आफ्ताब चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पे अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज एहतसाब अदालत से बाहर निकल चुके हैं। कुछ ही देर में वो पंजाब हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पे सीनियर रहनुमाओं से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त तीनों रेफरेंसेस पर समाअत जारी है और नैब प्रोसिक्यूटर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आई। मुकालमे का रद्दोबदल भी किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं आफ्ताब चौधरी से जान लेते हैं। आफ्ताब चौधरी बताइएगा, साबिक वजीर आजम यहाँ पर मीडिया से बातचीत करेंगे एहतसाब अदालत से बाहर आकर? बिल्कुल, अभी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी साहबजादी के हमरा बाहर आ चुके हैं और उन्होंने अपने कारकुनों को देखकर हाथ हिलाया और उनके हक में कुछ कारकुनान नारे लगा रहे हैं। मरियम नवाज उनके हमरा हैं और वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब भी उनके साथ हैं, आबद शेर अली उनके साथ हैं और वो अब मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं। अब साबिक वज़ीर आज़म ने अभी मीडिया से बातचीत शुरू कर दी है और कुछ ही देर में वो मीडिया से बातचीत करके यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ठीक है, आफ्ताब चौधरी इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से बाहर आ गए हैं। कुछ ही देर में वो एहतसाब अदालत से पंजाब हाउस के लिए भी रवाना हो जाएंगे। इस वक्त तीनों नैब रेफरेंसेस की समाअत एहतसाब अदालत में जारी है और ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी जिनकी जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्तों में रद्दोबदल के हवाले से एक और दरख्वास्त भी अदालत में दायर की गई है, तारीखों में रद्दोबदल के हवाले से दरख्वास्त की गई है, उस हवाले से अभी अदालत का फैसला मुतवक्के है। समझते हैं कि पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के जरिए से कायम हुआ था और यहाँ जमहूरियत ही मुल्क को तरक्की दिला सकती है। मेरा ख्याल है कि उनके लिए तो बहुत इत्मीनान बख्श बात है कि आज यार मोबाइल नीचे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में नीचे करा मोबाइल भाई, ओवरवेलमिंग एक तादाद है जो अब आमरों के काले कवानीन को अब इंडेमनिटी देने के लिए अब तैयार नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है। ये कल आपने उसका सबूत देखा है और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं, मैं उन सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने कल असूलों पर फैसला किया और आमरों के काले कानून को रिजेक्ट किया वहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस में। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मैं ये समझता हूँ कि ये एक आई ओपनर है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के रास्ते पे नहीं चलते रहे। और मुझे तो दुख तकलीफ इस बात की, मुझे पीटीआई से कोई गिला नहीं है क्योंकि पीटीआई के करीब से भी जमहूरियत नहीं गुजरी। वो तो सिर्फ और सिर्फ आमरों वाले जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को अपनाए हुए हैं और उनसे कोई गिला नहीं है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो कल इस कानून को जो है सपोर्ट किया है आमरों के, उससे बड़ी तकलीफ हुई और इससे पीपल्स पार्टी के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे आज उनकी खड़ी हो रही है, उनको क्वेश्चन किया जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो खुद इन जदोजहदों से गुजरी है बहुत अरसा पहले, उसको इतनी जल्दी फरामोश कर देना चाहिए उन सब कुर्बानियों को। उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है कि पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत थी। आपको बताते चलें, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद थे और मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गैर जमहूरी जमात है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कल ये बिल पेश किया गया, वो बिल पेश किया गया जो कि आमरों की पैदावार थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो आमरों के बनाए हुए कानून असम्बलियों में लेकर आएँ और उनको पास कराएँ। कल एक अहम और अच्छा इकदाम उठाया गया
है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट के जिन अराकीन ने इसके खिलाफ बिल के खिलाफ वोट दिया था उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया और उनका ये भी कहना था कि पीटीआई एक गैर जमहूरी सियासी जमात है। आपको ये भी बताते चलें कि इससे पहले भी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई थी, तो उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया गया था और उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इनके धरनों की वजह से मईशत को काफ़ी नुकसान पहुंचा और धरनों की बुनियाद रखने वाले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने सरकारी ज़राए और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए जलसे जुलूसों का इनेकाद किया और उन्हीं ज़राए को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने धरने भी दिए थे। उन्होंने ये कहा कि उनको तरक्की करने से रोका गया, लेकिन आज जो पाकिस्तान में तरक्की हुई है उसके सब मोतरफ हैं और पाकिस्तान के अवाम उसकी गवाही दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ऑपोजिशन का बिल जो कल मुस्तरद हुआ है वो एक अहसन इक़दाम था जो कि पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से उठाया गया और मैं उन तमाम पार्लियामेंटेरियंस का शुक्रगुजार हूँ जिनकी जानिब से इस बिल को मुस्तरद किया गया है। आपको बताएं कि इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद थे और मीडिया नुमाइंदगान से उन्होंने बात की। उनका कहना था कि सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अल्फाज अदलिया को ज़ेब नहीं देते हैं। उस फौजी आमिर की आज मुल्क में दाखिले की हिम्मत नहीं है, आमिरों को काले कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले ये भी सामने आई थी बात कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया था कि आज इस्तिस्ना की दरख्वास्त देने के बावजूद आप अदालत में पेश हुए हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि देखिए कैसे कैसे दौर आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि मीडिया नुमाइंदगान से बात कर रहे थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने आमिरों के कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं। एक ऐसी जमात जो कि ख़ुद भी ऐसी ही काविशों जद्दोजहद से गुजरी हो, उनको इस तरह के कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ देना ज़ेब नहीं देता है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद की और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गैर जमहूरी सियासी जमात है। मजीद साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का क्या कहना था जान लेते हैं रेहान दश्ती से। रेहान दश्ती बताएगा, अभी साबिक वज़ीर आज़म ने मीडिया नुमाइंदगान से बात की, क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कड़ी तनकीद की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये कोई सियासी जमायत नहीं है, ये कोई टोला है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा हमने पाकिस्तान को तरक्की दी है और हम कोशिश करें कि पाकिस्तान को आगे ले जाए और पाकिस्तान को मजीद तरक्की दे दें। लेकिन जो कुछ पार्टियां हैं, कुछ जो तहरीक इंसाफ है, कड़ी तनकीद करते हुए उसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कोई पार्टी तो है ही नहीं, एक टोला है और उसे बहुत तनकीद की। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि हमारी कोशिश है कि मुल्क को तरक्की दे दें, मुल्क को आगे ले जाएं और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन केसेस के बावजूद और इन धरनों के बावजूद हम मुल्क को तरक्की दे रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं और हमारी यही कोशिश होगी कि मुल्क को हम आगे ले जाएं और हम यही कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यही बयान था और इंसाफ अदालत में इस वक्त केस की समाअत जारी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को इस वक्त अदालत से जाने की इजाज़त मिल गई है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त यहाँ से रवाना हो गए। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद की कि पीपल्स पार्टी पे अफसोस हुआ है कि उन्होंने आमिरों के कानून को सपोर्ट किया है और पीटीआई सियासी जमायत नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था और उसने कहा मुझे पीटीआई से गिला नहीं और जमहूरियत के तरीके से नहीं गुजरी है और मुझे गिला पीपल्स पार्टी है कि वो आमिरों की जो कानून है उन पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अपनी जमायत और इत्तेहादियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आमिरों को काले कवानीन की तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो तैयार नहीं है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आप लोगों ने कल देख लिया है, पार्लियामेंट ने फैसला किया है। और नवाज शरीफ ने ये गुफ्तगू करते हुए यहाँ से रवाना हो गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 2 गवाहों की बयान रिकॉर्ड मुकम्मल होने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यहाँ से जाने की इजाज़त दे दी गई। अदालत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाने की इजाज़त मिल गई है और जो 2 मजीद गवाह हैं वो अपने बयान अब रिकॉर्ड करेंगे। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी पे अफसोस हुआ है कि उन्होंने
आमिरों की कानून को सपोर्ट किया है। और उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो हमारे पार्टी है वो आमिरों की कानून के खिलाफ खड़े हैं और उन लोगों ने उनके खिलाफ फैसला दिया है। जी ठीक है रेहान, ये भी बताइएगा, अब साबिक वजीर आजम पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं, वहां पर उनकी क्या मसरूफियात होंगी? वजीर आजम यहाँ से पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं और पंजाब हाउस में मुस्लिम लीग नून का इजलास बुलाया गया है और इजलास में अब मुशावरत की जाएगी आज के केस के हवाले से। और आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश हुए हैं और इस हवाले से जो इजलास में भी गुफ्तगू की जाएगी और इजलास में मुशावरत की जाएगी और आइंदा का लाएमल भी तय किया जाएगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस वक्त यहाँ से रवाना हो गए और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पंजाब हाउस जाएंगे और मुस्लिम लीग नून का जो इजलास बुलाया गया है उसमें मुशावरत की जाएगी और आइंदा लाए अमल को तय किया जाएगा। और कुछ ही देर पहले यहाँ से रवाना होने से पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि आमिरों को काला कवानीन की तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है हम, और मैं अपनी जमायत और इत्तेहादियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आमिरों के कानून को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मुझे PTI से कोई गिला नहीं और वो जमहूरियत के करीब से नहीं गुजरी है और PTI सियासी जमायत नहीं है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने PTI पे तनकीद करते हुए कहा। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी पर अफसोस हुआ है कि उन्होंने आमिरों के कानून को सपोर्ट किया है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ से रवाना हो गए हैं, इस वक्त पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। जी ठीक है रेहान दश्ती, इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कुछ देर पहले एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे, उनकी जानिब से यही कहा गया है कि कल मैंने कहा हम फैसला किया है, आमिरों को काले कानून की तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जमात और इत्तेहादियों को भी मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी तनकीद कर डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गिला नहीं है, वो जमहूरियत के करीब से भी नहीं गुजरी, बल्कि पीपल्स पार्टी पर अफसोस हुआ कि उन्होंने आमिर कानून को सपोर्ट किया। और आपको ये भी बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं और वहाँ पर सीनियर रहनुमाओं का एक अहम इजलास बुलाया गया है जिसमें आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने अवामी राबता मुहिम का बाकायदा आगाज़ एबटाबाद जलसे से किया था, आइंदा के जितने भी मुल्क भर में जलसे किए जाएंगे उनके हवाले से लाए अमल भी तय किया जाएगा और ये भी तय किया जाएगा कि इस तरह के केसेस से किस तरह से निपटा जाए। कानूनी मुशीरों से भी उनकी मुलाकात होगी। साथ ही साथ ये बताते चलें कि आज की एहतसाब अदालत में इस वक्त भी 3 रेफरेंसेस की समाअत जारी है। 2 गवाहों के जो बयान थे उनको रिकॉर्ड करने के बाद साबिक वज़ीर आज़म, उनकी बेटी और उनके दामाद को अदालत से जाने की इजाज़त दे दी गई। और आज की ही एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से आपको बताते चलें तो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो कि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर होने के बाद आज भी अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से उन दरख्वास्तों की तारीखों में रद्दोबदल के हवाले से भी मज़ीद एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मरियम नवाज की जानिब से 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए 1 माह की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त एक मरतबा फिर से दायर की गई है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म ने भी अपनी इस्तिस्ना की दरख्वास्तों में तारीखों में रद्दोबदल किया है और इस हवाले से जो अदालत है फैसला कुछ ही देर में सुना भी देगी। 2 गवाहों के बयान रिकॉर्ड करवा लिए गए हैं, उन पर जरा भी मुकम्मल कर ली गई है साबिक वज़ीर आज़म के वकील की जानिब से और 2 गवाहों के इस वक्त बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। रेहान दश्ती, आपसे जानना चाहेंगे जो मज़ीद 2 गवाह हैं जिनके रिकॉर्ड किए जा रहे हैं बयान, उस हवाले से भी आपको बताएंगे जैसे ही हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे अपने नाज़रीन को बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज एहतसाब अदालत में जब 10 मिनट का वक्फा आया था तब भी मीडिया नुमाइंदों से कोई गैर रस्मी गुफ्तगू की थी और जैसे ही एहतसाब अदालत में उन्हें जाने की इजाज़त मिल गई तो उनको फिर मौका मिला और उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत की। आफ्ताब चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब बताएगा, इस वक्त 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, कौन कौन से गवाह हैं ये और कब तक जरा मुकम्मल कर ली जाएगी? जी, एक गवाह तो अपना बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं, ये निजी कंपनियों के लोग हैं, जबकि दूसरे गवाह का बयान जो है वो जारी है। तो इस दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अदालत की तरफ से जाने की इजाज़त दी गई। साबिक वज़ीर आज़म अपनी साहबजादी और दामाद के हमरा यहाँ से रवाना हो गए और पंजाब हाउस के लिए रवाना हुए। साबिक वज़ीर आज़म ने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने
खासा गुस्सा दिखाया है। उन्होंने जो कल का जो पार्लियामेंट में कौमी असम्बली ने जो बिल पास किया था उस पर उन्होंने मुबारकबाद दी अपनी पार्टी को और अपनी इत्तेहादी पार्टियों को। उन्होंने डिक्टेटर का बनाया हुआ एक काला कानून जो है पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद किया है। कहा है कि पीटीआई पर मुझे कोई गुस्सा नहीं, कोई एतराज नहीं, क्योंकि पीटीआई के करीब से भी जमहूरियत नहीं गुजरी, लेकिन ये बिल ऐवान में लाने पर पीपल्स पार्टी पर मुझे इंतहाई तकलीफ हुई है और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि पीपल्स पार्टी जो एक जमहूरी पार्टी है उसने भी एक आमर के बनाए हुए कानून को दोबारा बहाल करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा है कि अब पाकिस्तान बदल चुका है और जो जिद्दोजहद हमने की थी अब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली है। उन्होंने खासी तनकीद की साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर। उन्होंने कहा कि 1999 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वाला डिक्टेटर आज किधर है। आज उसमें ये हिम्मत नहीं पैदा हो रही, ये जुर्रत नहीं कर रहा कि वो पाकिस्तान में दाखिल हो सके। तो साबिक वज़ीर आज़म ने आज खासी सख्त गुफ्तगू की सियासी हवाले से। उन्होंने तमाम अदालती जो कार्रवाई थी उस पर उन्होंने कोई इस तरह की तनकीद नहीं की, चूंकि साबका पेशियों पर वो अदालत पर भी खासी तनकीद करते रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उसमें उन्होंने सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को। और अदालती कार्रवाई जो है वो अभी तक जारी है। कुछ ही देर में अदालत समाअत मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद आइंदा की जो समाअत है वो उसके लिए तारीख मुकर्रर की जाएगी और साबिक वज़ीर आज़म और उनकी साहबजादी की तरफ से इस्तिस्ना में तोसी के हवाले से जो दरखास्तें दी गई हैं उन पर भी साथ ही फैसला आ जाएगा। और कहा यही जा रहा है कि दोनों दरखास्तें मंजूर हो जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म यहाँ से पंजाब हाउस के लिए रवाना हुए हैं और पंजाब हाउस में वो पार्टी अजलास की सदारत करेंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उस हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी और आइंदा के जो जलसों का शेड्यूल है वो उसमें उसका ऐलान किया जाएगा। तो कुछ ही देर में ये समाअत मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद आइंदा की जो तारीख है वो मुकर्रर कर दी जाएगी अदालत की तरफ से। तो इस वक्त ख्वाजा आरएस एडवोकेट अदालत में साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से केस की पैरवी कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं, जबकि नैब की तरफ से सरदार मुजफ्फर अब्बासी जो हैं वो अदालत में मौजूद हैं। जी ठीक है, आफ्ताब चौधरी इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि रूल्स ऑफ गेम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। हमारे फैसले जल्द आते हैं, जबकि अदलिया का दोहरा मयार भी सामने आ रहा है। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर कमरा अदालत में सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की थी और इस दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि अदलिया का दोहरा मयार सामने आ रहा है, जबकि रूल्स ऑफ गेम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अल्फाज लिखना अदलिया को जेब नहीं देता। और इस वक्त एहतसाब अदालत से रवाना होकर पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे आफ्ताब चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।